अभी भी ना रिकवर नहीं कर पाई हूँ उस ट्रॉमा से। पूजा एंड आई वर लाइक मेकिंग आई कांटेक्ट, हमने कहा चल निकलते हैं यहाँ से। शी केप्ट ऑन टचिंग पूजा की साड़ी। आई वाज लाइक ये मेरे पे ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। पूजा स्टार्टेड स्वेटिंग। वी रियली नीडेड कि कोई हमें रेस्क्यू कर ले उस लड़की से, बिकॉज द वाइब वाज जस्ट नॉट वाइबिंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप, मेरे मुंह में 5 छाले। Okay, so if you do not believe in nazar or anything of like bad energies or good energies and all that stuff, if you do not believe in that, please I would request you to not watch this video. Please skip this because this video is definitely not for you. Munchkins, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing absolutely amazing. I'm currently in Delhi for Lakme Fashion Week and I just came back from a show and I have been meaning to do this video because I really wanted to talk to you because something really crazy happened and I'm still in that headspace कि मैं अभी भी ना recover नहीं कर पाई हूँ उस trauma से and I just needed to talk to you guys and understand your point of view because I've spoken to my friends and my family members and सबने बोला that Himadri, this is actually a thing and it actually happens. So आप लोगों को पता है अभी दुर्गा पूजा हुआ था, राइट, एवरीथिंग एंड दिस वाज एक्चुअली माय फर्स्ट टाइम अटेंडिंग दुर्गा पूजा। अ लिटिल बैक स्टोरी व्हाई आई वांटेड टू अटेंड दुर्गा पूजा वाज इस साल मेरे रेजोल्यूशन में था दैट मुझे गणपति अटेंड करना था एंड जब मैंने मुंबई में गणपति अटेंड किया मुझे इतना अच्छा लगा दैट आई वाज लाइक कि यार कितना मजा आता है एंड ये मतलब फेस्टिवल्स वगैरह बनाने में बिकॉज ऑनेस्टली हमारे घर में इज जस्ट मी एंड ममा। भांजी की शादी हो गई, शी लिव्स इन बैंगलोर। ममा और मैं, हम लोगों की फैमिली इतनी ज्यादा छोटी है दैट हमारे फैमिली में कुछ ज्यादा ऐसे कुछ रस्में और कुछ ऐसे रिचुअल्स होते नहीं है। सो मेरे लिए देखना दैट लोग कितना मिल जुट कर और ये सब चीजें करते ना सेलिब्रेट एक फेस्टिवल, आई वाज रियली इंट्रिग्ड, आई वाज वेरी फैसिनेटेड, आई वाज रियली होपिंग दैट यू नो आई माइट बी एबल टू सेलिब्रेट ऑलमोस्ट ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर। फिर दिस ईयर आई डिड माय फर्स्ट गणपति, माय फर्स्ट ओनम लुक, आई वेंट फॉर माय फर्स्ट गरबा एंड देन जब ये सब हो ही रहा था तो यू नो दुर्गा पूजा नवरात्रि के बाद ये के आसपास हो रहा था एंड आई वाज लाइक कि यार इतना सब कुछ हो गया है कि why not let's do and go and witness दुर्गा पूजा कैसा होता है, आरती स्पेसिफिकली। सो अब सीन ये है जब मैं गणपति के लिए गई थी ना मोना दी एंड शालिनी दी के साथ, उस टाइम पर मेरे दिमाग में था दैट जब दुर्गा पूजा होगा और जब नवरात्रि होगी आई माइट एज वेल विजिट गुजरात फॉर नवरात्रि एंड गो टू कोलकाता फॉर दुर्गा पूजा बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में बोला था दैट हिमाद्री अगर आपने दुर्गा पूजा देख लिया कोलकाता का आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे एंड आई वाज लाइक ब्रो अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो तो आई एम श्योर आई हैव टू अटेंड इट एंड ऑफ कोर्स साइमल्टेनियसली ऐसे बोला था कि अगर आप गुजरात आना नवरात्रि के लिए मजा आएगा। प्लान तो मेरा यही था दैट मैं ये सब करूंगी बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ I don't know whatever reasons मैं नहीं कर पाई बिकॉज घर में भी बहुत सारा काम था। I have been traveling back to back since literally July so it was just like नहीं हो पाया तो मैंने प्लान चेक कर दिया एंड जिस दिन दुर्गा पूजा था आई थिंक नहीं नौमी थी उस दिन, यस नौमी थी। मैं और मेरी योगा टीचर, उसका नाम पूजा है, वो मेरे से 2 साल छोटी है, ठीक है, तो हम काफी अच्छे से वाइब करते हैं, लाइक गुड फ्रेंड्स, इट्स जस्ट लाइक नॉट टीचर योगा और हम तू देख अपना देख, ऐसा नहीं है। वी आर लाइक रियली क्लोज एंड वी आर रियली गुड फ्रेंड्स। सो पूजा एंड आई डिसाइडेड दैट आज नौमी है, हम दुर्गा पूजा देखने चलते हैं एंड देहरादून में आई थिंक पंडाल होते हैं बट इतने बड़े स्केल में नहीं होते हैं पंडाल जो ऑलमोस्ट कोलकाता में होता है या दिल्ली में होता है फॉर दैट मैटर। देहरादून में ही दून स्कूल करके एक स्कूल है विच इज वेरी फेमस एंड उसके पास है दुर्गा बाड़ी एंड वहां पर वो दुर्गा मंदिर जैसा है एंड वहां पर ना आरती और कल्चरल फेस्ट एंड कल्चरल प्रोग्राम्स एंड ये सब चीजें होती हैं। तो जिस दिन पूजा मैंने नौमी के दिन डिसाइड किया दैट वी वांट टू गो एंड ऑफ कोर्स अटेंड आरती, उस दिन मैंने ऐसे फेसबुक पे ट्राई देखा कि कहाँ पे क्या हो रहा है एंड देन दुर्गा बाड़ी में रिकमेंडेशन पे आया और उसमें लिखा हुआ था कि 7 बजे की संध्या आरती होती है वो जो शाम की इवनिंग आरती एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है परफेक्ट, मैं अपना फटाफट से शूट खत्म कर लूंगी एंड आई विल गो देयर। नाउ आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस आरती बिकॉज मैंने बहुत सुना है एंड मेरे लाइफ में कभी भी यू नो दुर्गा आरती देखी नहीं है। मेरे पास एक रेड कलर की साड़ी थी जो मैं कोलकाता से लेकर आई थी लास्ट ईयर व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू थाईलैंड एंड आई वोर दैट। मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले उस चीज के लिए, ठीक है, तो मैं तैयार व्यार हुई, पूजा मुझे घंटा घर पे आसपास मिली एंड देन हम मिडवे मिले एंड देन हम वहां पर गए। नाउ द interesting thing happens from this point. Okay, so
हम वहां पर पहुंचे, हम लोगों ने कार वार पार्क की एंड हम मंदिर के पास पहुंचे, ठीक है, जहां पर था। सो इट वाज अराउंड 7:05। आई जनरली थॉट आई वुड मिस द आरती, बट 7 बजे हम गए तो माता के द्वार बंद थे, तो हम लोग ऑफ कोर्स नहीं कर पाए थे क्योंकि बंद था, आरती शुरू हुई नहीं है। एंड टेक्निकली आरती 7:30 के आसपास शुरू हुई, 7 o'clock लिखा था पर आधा घंटा लेट था। इट वाज ओके। सो हम बाहर खड़े हुए थे। आई मेट सो मेनी ऑफ यू गाइज, हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी फोटोज खिंचाई एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटेड माई साड़ी दैट यू वर लुकिंग वेरी नाइस, यू लुक रियली नाइस, ये वो। एंड आई थिंक बिकॉज मेरी साड़ी रेड कलर की थी, अ लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट आई एम न्यूली वेड एंड आई सॉर्ट ऑफ गेव दैट इंप्रेशन दैट आई माइट बी न्यूली वेड। एनीवेज, तो 7:10 के आसपास हो रहे थे। मैं और पूजा मंदिर के बाहर साइड में अपनी जूतियां उतार रहे थे। तब एक लड़की आई हमारे पास, ठीक है। शी हैड a very weird, fishy personality. Something was so off about her. एंड आई एम समबडी जिसको ना वाइब आ जाती है जब कोई इंसान मेरे वाइब का होता है, या सपोज मतलब ना इंटेंशन समझ में आ जाती है, लोगों की ना वाइब समझ आता है कि इसका ऑरा अच्छा है, इसका ऑरा अच्छा नहीं है एंड ऑल दैट, मुझे आ जाती है। बट पूजा को ना ज्यादा आती है। शी जस्ट हैज दीज गट फीलिंग्स, इंट्यूशंस आप कह सकते हो, उसको ना पता चलता है ये बंदा ना सही नहीं। अब ये बंदी हमारे पास आई, ठीक है। शी आराम से शी लुक्ड 38-40 के आसपास थी वो, आराम से, ठीक है। सो शी कम्स टू अस, शी हैड she was very shabby. I would say she was not dressed up. She looked really shabby. वो आती है हमारे पास and the first thing she asks is, आप पहले उसने पूरा चेकआउट किया, फिर वो बोलती है आप बाहर से हो? तो she asked that to पूजा। तो पूजा ने कहा नहीं हम तो लोकल आइट है यहीं पर के। मैंने भी कहा हाँ मैं यहीं पर रहती हूँ। तो कहती है ओ अच्छा ठीक है, मैं भी यहीं पर पास में रहती हूँ मंदिर के। ओके। फिर उस मंदिर के ना बगल में सामने एक पुलिस चौकी है। तो कहती है आप पुलिस चौकी देख रहे हो ना, ये मेरे चाचा का है। तो मैंने कहा ओ ओके कूल। एंड मैं उस एरिया से, जहाँ पर वो एरिया है, मैं वहां से ऑलमोस्ट 25 मिनट्स दूर रहती हूँ, ठीक है। तो मुझे वहाँ का लोकेशन का इतना पता नहीं है कि किसकी पुलिस चौकी है, किसका क्या है। उसने मुझे बताया, आई वाज लाइक ओके कूल। फिर कहती कि वाओ आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, चलो इसी बहाने, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने साड़ी पहनी, चलो इसी बहाने साड़ी निकली तो वरना निकलती ही नहीं है साड़ी। तो हमने कहा मैंने कहा हाँ वी लाइक टू ड्रेस अप फॉर फेस्टिवल्स एंड ऑल दैट। एंड हम लोगों का फर्स्ट टाइम है दुर्गा पूजा अटेंड करने का, तो इसलिए हमने सोचा कि पहन लेते हैं। तो कहते हैं ओ अच्छा आपका फर्स्ट टाइम है? मैंने कहा या। अब ये सब हुआ, हम लोग बात कर रहे थे, फिर ना वो थोड़ा सा ना क्लिंगी होने लगी, ठीक है। आपको पता है मैं ये सब बोलने लगी कि मैं तो कल से गरबा खेल रही हूँ, मेरे तो पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, पता है मैंने अपने दोस्तों को 5,000 के टिकट दिलाई गरबा खेलने के लिए, फिर उन्होंने पैसे भी नहीं निकाले खाने के लिए, तो मुझे पैसे पे करने पड़े। पता नहीं वो बहुत रैंडम चीजें बोलने लगी हम लोगों को, एंड वो इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रही थी। एंड हम दोनों को देख के लग रहा था दैट वी वर नॉट इंटरेस्टेड टू मेक दिस कॉन्वर्सेशन, लाइक तो इधर उधर की बहुत रैंडम बातें ही करने लगी। तो मैंने कहा अच्छा करके पूजा एंड आई वर लाइक मेकिंग आई कांटेक्ट। हमने कहा चल निकलते हैं यहाँ से। बेसिकली शी केप्ट ऑन मेंशनिंग दैट उसके कोई चाचा या पापा या कोई है पुलिस में, एंड दे कम फ्रॉम लाइक अ वेरी बिग शॉट फैमिली। तो बोल रही थी कि आपने तो देखा होगा ना, अभी मैं थार से उतरी। कहा मैंने नहीं देखा, मैं बस यही थोड़ी देखते रहोगे कि कौन कौन सी गाड़ी से उतर रहा है। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं देखा। क्योंकि आप ऐसे कैसे नहीं देख सकती हो, यही पे तो उतरी थी मैं, अभी तो उतरी। मैंने कहा आई एम सॉरी मैंने नहीं देखा। फिर जब तक हम लोगों ने शूज वूज उतारे, वो किसी और आंटी से बात करने लगी एंड उनके साइड में उनका शायद बेटा था। तो जैसे उसने देखा कि उनका बेटा आया, वो आंटी से दूर चली गई। एंड मीनवाइल जब तक वो आंटी साथ लगी हुई थी, मैंने और पूजा हम खिसक लिए और हम अंदर चले गए। अब जब हम अंदर गए पूजा वाले एरिया में, हमने एकदम साइड वाला एरिया पकड़ा हुआ था कि जब आरती शुरू होगी हम साइड में खड़े होंगे, यहाँ से हमें साफ साफ दिखेगा। अब पूजा और मैं ऐसे बात कर रहे थे क्योंकि मेरे भाई को भी आना था एंड हमें अपने भाई का वेट कर रही थी। तो उसको लग रहे थे आराम से 5-10 मिनट। तो मैंने कहा चलता जब तो वो नहीं होता तब हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जब तक मैं और पूजा इस बारे में बात कर रहे थे, वो लड़की आके बगल में खड़ी होगी पूजा के। तो मैंने ना पूजा को ऐसे किया कि अभी पीछे देख, वो लड़की पीछे आ गई है, ठीक है। अब वो लड़की आके ना हमारे पीछे खड़ी हो गई। मैं इतनी नम हो गई थी उसके सामने दैट माई ब्रेन कुड नॉट प्रोसेस। शी केप्ट ऑन टचिंग पूजा की साड़ी, ये देख रही है कि अरे वाह आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी है, आपकी मम्मी की है क्या? शी आस्क्ड मी आर यू मैरिड? तो मैंने कहा नो आई एम नॉट मैरिड। कह रही हाँ शादी ना करना भी मत, शादी में ना कुछ रखा नहीं है इन सब चीजों। मैंने कहा हाँ अभी मेरा कुछ इंटेंशन नहीं है शादी करने का, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड यही है। तो कह रही हाँ पता है इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है, शादी वादी में तो ये मत करना।
बिल्कुल भी शादी मत करना तुम लोग। फिर ना पूजा और मेरी ना रेड कलर की कांच की चूड़ियां सिमिलर थी। कह रही अरे वाह आप लोगों की तो कांच की चूड़ियां भी बहुत सेम है, आप दोनों तो बड़े अच्छे लग रहे हो, ये एंड ऑल दैट। फिर बोलती कि पता है इस मंदिर में ना कुछ खास प्रसाद नहीं मिलता। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा। तो कहती है हाँ बस प्रसाद में ना बस मूंग की दाल और थोड़ा सा चावल देते हैं बस, मैं तो हर साल आती हूँ यहाँ पर। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कह रही आपको नहीं पता? मैंने कहा मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना, दिस इज माय फर्स्ट टाइम सो आई डोंट नो प्रसाद में क्या मिलता है। तो वो 2 सेकंड चुप हुई एंड देन उसका पिच इतना हाई हुआ अचानक से, शी स्टार्टेड मेंशनिंग अरे प्रसाद तो प्रसाद होता है ना, माता का प्रसाद तो प्रसाद होता है, माता का जो भी हो लेना तो पड़ता है ना उसको, इसमें इतना पिकी होने वाली क्या बात है? ये मेरे पे ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। शी इज द वन हु सेड दैट मूंग की दाल मिलती है, ऐसी शक्ल बनाई थी उसने लिटरली कि मूंग की दाल मिलती है और चावल मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। एंड शी लिटरली स्टार्टेड लाइक लिटरली उसका पिच इतना हाई हो गया था जैसे मैंने कुछ प्रसाद के बारे में कुछ बोला होगा। मैंने कहा ओ ओके। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करती हो? तो कहती है तुम स्टूडेंट हो क्या? मैंने कहा मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है। फिर पूजा से पूछा कि आप क्या करते हो? तो पूजा ने कहा मैं योगा टीचर हूँ। कह रही यार मेरे को भी पूजा वो मुझे भी योगा सिखा दो यार पूजा ये वो। एंड फिर ना मेरे ब्लाउज को देख जा रही है, यार तुम्हारा ब्लाउज तो बहुत सेक्सी है यार, तुम्हारे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, कहाँ से सिलवाया तुमने ब्लाउज? तो मैंने कहा मेरे अपने टेलर्स। तो उसने ऐसे कहीं देखा, मैंने कहा मैंने आपको कहा ना मेरा क्लोथिंग बिजनेस है। तो कहती ओ हाँ यार मेरा भी ब्लाउज सिलवा दो ना यार, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है, तुम लोगों के पास कितनी अच्छी साड़ी की कलेक्शन है। तो पूजा की साड़ी कोई छू के बोली थी कि तुम्हारी मम्मी की है क्या? और वो साड़ी पूजा की थी। कह रही वाह तुम्हारे पास तो इतना कलेक्शन भी है, मेरे पास तो इतना कलेक्शन भी नहीं है, मेरे घर वाले तो पीछे पड़े हैं शादी करने के लिए ये एंड वो। तो बिकॉज वो इतना एम्फसाइज कर रही थी शादी को लेकर बार बार, मैंने उसे पूछा व्हाट इज योर एज? तो कहती है आई एम 19 एंड वो क्लियरली 19 ईयर की नहीं थी। शी सेड आई एम 19। उसकी बातें बहुत मैच्योर थी। तो ना मैं जोर से हंसी, मैंने ऐसे क्या मैंने कहा यू आर 19, लिटरली इसी टोन में मैंने ऐसे क्या यू आर 19। तो मैंने कहा, तो कहती या तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा, तो फिर कहती है आपकी उम्र क्या है? मैंने कहा यू गेस हमारी एज क्या होगी? तो कह रही है आप भी ऐसे हो गए 17-18 साल के। तो मैंने भी मजाक में मैं मस्ती लिए लगी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही समझे, हम इतने ही उम्र के हैं। मैंने बाद में बताया था दैट वी आर 28, दैट हम इतने भी छोटे नहीं है। फिर उसके बाद वो कॉन्ट्राडिक्ट करके मुझे बोलती है पता है आई हेट आंटी लोग जो आके पूछते रहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी कि नहीं हुई। उसने खुद आके मुझसे पूछा आर यू मैरिड और नो? एंड देन फिर उसके 1 सेकंड का बोलती है आई हेट पीपल जो बाबा शादी के लिए पूछते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि आपके बच्चे हो गए कि नहीं। एंड आई वाज लाइक व्हाट? रिमेंबर शी टोल्ड मी दैट वो मंदिर के पास रहती है, दुर्गा बाड़ी के पास। शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव। आई टोल्ड हर आई लिव नियर राजपुर रोड व्हिच इज फार, व्हिच इज 25 मिनट्स अवे फ्रॉम दुर्गा बाड़ी। कहती है अच्छा आप राजपुर रोड रहते हो? मैं भी वहां रहती हूँ। एंड आई वाज लाइक ब्रो अभी तुमने 5 मिनट पहले मुझे बोला कि तुम यहाँ मंदिर के पास रहती हो, मेरा घर 25 मिनट दूर है और अब तुम घर वहां पे भी हो गया तुम्हारा। फिर पूजा से पूछती पूजा कहाँ रहती है? तो पूजा ने कहा मैं यहाँ रहती हूँ। अब पूजा का घर थोड़ा सा और दूर है। अच्छा वहां रहते हो, अकेले मत जाना, मैं छोड़ दूंगी तुम। पूजा स्टार्टेड स्वेटिंग। ठीक है, जब होता है ना कभी कभी होता है जब आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आते हो जो आपके एनर्जीज के साथ मैच नहीं करता है और मे बी लाइक कोई बहुत अगर नेगेटिव एनर्जी है या वॉट एवर, एक ऑरा पता चल जाता है इंसान का। पूजा स्टार्टेड स्वेटिंग बिकॉज शी वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। तो कह रही ओ माय गॉड तुम लोग कितना स्वेट कर रहे हो यार, ये वो एंड ऑल दैट। एंड हमने कहा मतलब गर्मी तो हो ही रही है तभी हम स्वेट कर रहे हैं ये वो। तो कहती जाओ ना आगे माता के वो लो माता का वो लो तब दर्शन करो। मैंने कहा नहीं हम अभी आरती का वेट कर रहे हैं, तो फिर अगर आपको दर्शन करने आप कर लो। कह रही नहीं अरे यार मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। पूजा बाबा मुझे बोली थी कि एक बार समर्थ को तो कॉल कर यार, समर्थ तो कॉल कर कहाँ है बिकॉज वी रियली नीडेड कि कोई हमें रेस्क्यू कर ले उस लड़की से बिकॉज द वाइब वाज जस्ट नॉट वाइबिंग। फिर ये सब हुआ, मैंने कहा आप जाओ आप दर्शन कर लो, हम जा रहे हैं, मेरा भाई आ रहा है। तो व्हेन शी हर्ड दैट मेरा भाई आ रहा है समथिंग हैपेंड एंड शी मूव्ड अवे। मैंने कहा मैं अपने भाई को लेने जा रही हूँ एंड देन वो हट गई हमसे। फिर इन द नेक्स्ट आई गेस 1.5-2 मिनट्स मैक्स में समर्थ आ गया था हमारे साथ एंड उस लड़की ने देख लेता दैट समर्थ हमारे साथ है। सो अब जब समर्थ भी किसी और को लेकर आया था तो वी वर 4 पीपल ऑल टुगेदर एंड व्हेन शी सॉ दैट ओ ये 4 लोग हैं, वो दूसरी तरफ खड़ी थी। तो यहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति थी, यहाँ पे बीच में आरती हो रही थी। हम इस साइड राइट हैंड साइड पे खड़े हुए थे, समर्थ में पूजा एंड एवरीवन, एंड इस साइड वो लड़की खड़ी हुई थी। ठीक है, तो वो लड़की मुझे एंड पूजा को देख रही थी, पर जैसे मैंने उस लड़की को देखा मैं समर्थ के पीछे से छुप गई बिकॉज मेरे को नहीं देखना था उसको।
एंड वो पूजा को देख के स्माइल कर रही थी। ट्रस्ट मी, हमने बाहर से कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है। आई थिंक वी जस्ट बॉट अ पानी का बॉटल विच वॉज नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 20 रुपीज। वहीं पर दुर्गा मंदिर के पास से ही हमने वो पानी लिया क्योंकि बहुत धुआं हो रखा था वहां पर आरती से ना, जो धूप बत्ती जलाते हैं ऑल दैट। आरती बहुत खूबसूरत थी, मैंने इतनी प्यारी आरती अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। वी लव्ड द एंटायर वाइब, द एनर्जीज वर fabulous, loved everything about it, and I was so grateful that I was witnessing it. I also for the first time witness जब लोगों पर माता आ जाती है ना, I don't know if you believe in that or no, या आपने कभी witness किया है कि नहीं, पर जब energies बहुत strong हो जाती हैं, लोगों पे माता आ जाती है। and मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सुना था, मैंने प्रशांत से सुना है, मैंने अपने आसपास के लोगों से सुना है, because you know जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, उनके गाँव में ये सब चीज़ें are very very common, you know, माता आ जाना या पांडव आ जाना, ये सब आना इज लाइक सो नॉर्मल फॉर देम। इट इज नॉट नॉर्मल फॉर मी बिकॉज आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। सो जब मैंने देखा आरती, मिड आरती के बीच में किसी पे माता आ गई थी बीच में, वो लिटरली फ्लोर पर थी, एंड I was not scared, but I was like so fascinated. आरती खत्म होने के बाद पूजा और मैं एक्स्ट्रा 10 मिनट्स के लिए रुके because we wanted to get some pictures clicked and बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका हो रही थी। So हमें थोड़ा सा क्राउड का जाने का वेट किया, एंड जब क्राउड गया पूजा और मैंने फोटो खिंचाई। मंदिर से निकलने के बाद ना पूजा और मेरा सर ना बहुत ज्यादा हेवी होने लगा, लाइक we felt very tired for some reason, which was very weird because we were not tired, we did nothing, we were just standing there for aarti. We felt very drained and we were just not feeling the best. मैंने पूजा को छोड़ा, पूजा अपने घर गई, मैं अपने घर गई, मैंने बाहर से कुछ नहीं खाया, मैं चुपचाप अपने घर पहुंची। मैं घर गई, मैंने डिनर किया, घर का खाना खाया। I was completely okay, mind you, I was fit and फाइन। मैंने घर पे जाके मम्मी और भांजी दीदी को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे बंदी वगैरह मिली। हम सब ने नेचुरली हम लोगों ने थोड़ा हंसी मजाक किया कि कैसी अजीब लड़की थी, उसे ऐसे ऐसे बातें क्यों बोली। आई स्लेप्ट, आई वाज कंप्लीटली ओके। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप, मेरे मुंह में 5 छाले। टिपिकली मेरे को छाले तब होते हैं जब मेरे को पीरियड्स होने वाले होते हैं, एंड मेरे पीरियड्स बहुत टाइम पहले हो चुके थे, लाइक 1.5 या 10 डेज पहले हो चुके थे, तो मेरे पीरियड्स नहीं आने वाले थे। आई हैड 5 बहुत बड़े बड़े छाले। आई वॉज डन, मेरा पूरा यहाँ पे ग्लैंड सूजा, अभी भी सूजा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये पूरा मेरा सूजा हुआ है, अभी भी मेरे को बहुत पेन है, अभी भी मेरे छाले इस साइड और नीचे के साइड, ये पूरा एरिया मेरा सूजा हुआ था। एंड आई वाज लाइक व्हाट डिड जस्ट लाइक, एंड आई वाज लाइक कि क्या हुआ है मेरे साथ, बिकॉज दिस इज सो अनएक्सपेक्टेड। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मेरे छाले और मेरा गला पक जाएगा। आई वाज डाउन विद फीवर, बॉडी एक, हेड एक, मेरे अंदर पूरी स्टेमिना चली गई। मैं जितनी ग्लो कर रही थी एक रात पहले, द नेक्स्ट डे मेरे अंदर से पूरा वो ग्लो चला गया। उस दिन सुबह पूजा आई, शी वाज ओके, उसको ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब मेरी तबीयत खराब थी, आई वॉज नॉट एबल टू वर्क आउट एट ऑल, आई स्लेप्ट द एंटायर डे। पूजा उसी दिन, जो नेक्स्ट डे, हाँ, जब मैं बीमार पड़ी, नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई। नाउ शी वेयर्स अ वेरी मोटा सिल्वर के चेन का रुद्राक्ष पहनती है वो, एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई। उससे भी ऐसा कुछ खाया नहीं, हाँ, बाहर उसने थोड़ा सा वर्जिन मोहितो पिया, थोड़े से 2-3 पीस पास्ता के खाए। वो बाहर गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको अचानक से उसके बॉडी में चिल्स आए, शी हैड हाई फीवर, प्यूक्ड ऑल दैट फूड। वो घर गए, उसको डायरिया लग गया बहुत बुरा, एंड जैसे वो घर के अंदर घुसी, उसकी मोटी सिल्वर की चेन रुद्राक्ष की टूट के उसके हाथ में आ गई। बस हम दोनों बीमार पड़े, मेरे भाई सब गए थे, नोबडी सिक, ओनली मैं एंड पूजा वो वेरी वेरी सिक। उसके बाद पूजा की तबीयत बहुत खराब है, आई थिंक इट्स बिन ऑलमोस्ट अ वीक। शी इज स्टिल डाउन विद फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड, बॉडी एक, व्हाट नॉट। आई वाज डाउन विद फीवर फॉर एटलीस्ट 5 days। मेरी मम्मी ने नजर उतारी, मेरी मासी ने कहा कि कपूर के पानी से अपना हेड वॉश कर। मैं हमेशा ये नजरिया पहन के रखती हूँ, एंड उसी दिन पता नहीं मेरी क्या मती मारी गई थी, मैं ये उसको उतार के गई थी, ये सोचकर कि मेरा साड़ी के साथ मैच नहीं कर रहा है। एंड पूजा मेरे को इतनी गंदी नजर लगी है वहां पर। आई एम नॉट सेइंग दैट वो 100% वही लड़की थी, बहुत चांसेस हैं कि वही थी, बट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल देयर हु वर स्टेयरिंग एट अस, बट नॉट इन अ बैड वे। आई थिंक दैट गर्ल जो हमारे साथ थी, जो हमारे कपड़ों को बार बार छू रही थी, हमारे पीछे पीछे घूम रही थी, हमारी ज्वेलरी छू रही थी, व्हाट एल्स, आई डोंट नो व्हाट शी वाज अप टू। आई डोंट नो उसकी क्या एनर्जी थी, क्या इंटेंशन थे। दैट पूजा एंड आई वी फेल्ट सिक फॉर रियली लॉन्ग टाइम। मेरी पूरी नजर वजर निकली, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत है, तुम्हारा तो पूरा गला पका हुआ है। एंड
the reason remains a mystery. Why I fell sick and why Pooja is still sick, nobody knows that. Thankfully I'm better. हम लोग मंदिर गए, हमने पंडित जी से बात की. उन लोगों ने पंडित जी ने मेरे को शनि देव का धागा बांधा था, कहते हैं उसको, इट्स गुड, नजर वजर के लिए मानते हैं. पंडित जी ने कहा कि बाबा की उदी लगाओ, दिन में 3-4 बार लगाओ. हम लोग इतने अच्छे इंटेंशन से गए थे, मैं और पूजा, दैट हम लोग दुर्गा पूजा अटेंड करेंगे, हम वैसा करेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि दुर्गा पूजा के टाइम पर कुछ हुआ है या बिकॉज हम वहां पर गए, वहां के ऐसा कुछ एनर्जी थी. नो, नॉट एट ऑल. वो बहुत खूबसूरत था. वन ऑफ द बेस्ट आरतीज आई हैव अटेंडेड इन माई लाइफ. इतना खूबसूरत कि लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए थे. इट इज जस्ट दैट वन चिक जो हमारे आसपास थी, शी was not cool. Let me know in the comments down below, do you guys believe in all this or no? Because I don't know what to make out of this, what to consider, and if I'm being just stupid or not, I don't know. मुझे पता है बहुत सारे लोग नजर में मानते हैं and it is actually a thing. If you have a good explanation for this जहाँ पे मुझे closure मिल सके, please let us know in the comments down below. But this is one traumatic story that happened with me and I think I will never forget this in my entire life. But I am shit scared of Nazar.